ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, YouTube ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, Facebook ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, Instagram ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ TV ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। PTE ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। PTE ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ PTE ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ PTE ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PTE ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ PTE ਦੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਤੇ PTE ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ईजी ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ चीज़ का आगे फ़ायदा रहता है? सी आइल्स और पीटी का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑफकोर्सली दोनों ही हमारे एक इंग्लिश टेस्ट हैं, दोनों ही प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश के टेस्ट हैं, बट दोनों डिफरेंट हैं। आइल्स जैसे हम कहते हैं कि पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है, पीटी इज टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर, सो इट इज़ अ कंप्यूटराइज टेस्ट। इफ वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल्स, so modules are almost same. In IELTS we have reading, writing, listening, speaking. Same we have in PTE, but the format is quite different. Modules are same, reading, listening, writing and speaking in PTE and in IELTS, but the pattern is quite different. जी. If we talk about PTE, in my personal opinion, PTE is more speaking based test. In IELTS we have a task 1, एक image देते हैं, we have to be write down about that. But अगर हम PTE की बात करें तो आपको वो image देते हैं, आपको उस image को देखकर बोलना है। So it's a computer based test. तो सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, तो आपको कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। कुछ एक हमारा ट्रेंड था ऑर्थोडॉक्स टाइप, हमारे अभी तक ट्रेनिंग आ रही थी कि वी आर मोर फैमिलियर विद पेन पेपर, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा फेवर करते हैं थोड़ा आइल्स को। अदरवाइज अभी का जो न्यू जनरेशन है वो तो दे आर मोर फैमिलियर विद फेसबुक एंड ऑल दिस थिंग्स विद द कंप्यूटर। एक चीज़ ना होर बच्चे कहते होंगे ने कि PTE ज़्यादा ईजी आइल्स ने नालों, कहते उधर स्कोर ज़्यादा आ जाएगा। सच्चाई इस गल दे विच कोई? सच्चाई आप ऐसे कह सकते हो कि PTE में जो मॉड्यूल्स हैं, जो फॉर्मेट है वो थोड़ा स्पीकिंग बेस्ड ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा वहाँ पर अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज ज़्यादा लिखना नहीं है वहाँ पर। जैसे अगर आइल्स की बात करें तो आइल्स में आप लोग एक टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है, रीडिंग के आंसर्स लिख रहे हो, आपकी हैंड राइटिंग भी मैटर कर रही है ना, आपने कुछ वर्ड नहीं ठीक लिखा, बट यहाँ पर आपके टाइपिंग स्किल्स हैं, तो दोनों के अपने ही प्रॉस कॉन्स हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर टाइपिंग की बात होती है, आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है, उस पर देखना है। PTE में आप टाइम बाउंड बहुत हो, हर चीज़ का टाइम है, आपको इसके एक टास्क के लिए 30 सेकंड मिलते हैं, किसी टास्क के लिए 10 सेकंड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप टाइम बाउंड हो। आइल्स में थोड़ा आपको एक साथ मिल जाता है, कुछ वो थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है तो लोग उसके साथ ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं, बट PTE के भी अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अभी तो आपने कनाडा में भी एक्सेप्टेबल है। कनाडा तो अलावा होर किथे एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, तो प्रदीप सर भी टाइम टू टाइम इसके बारे में डिस्कशन स्टूडेंट्स को देते रहते हैं अपने वीडियोस में कि PTE कहाँ पर वैलिड है। बट अभी हमारे इंस्टीट्यूट में भी PTE के वी हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इनफैक्ट मेरे पास तो एक कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 आउट ऑफ 90 लिया था सर, वो हमारा PTE स्टार है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में PTE में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करा। सो वो बेस्ट कैंडिडेट हमारा रहा अभी तक का। अदरवाइज और भी बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, 7, 7.5, 8, ये 90 पॉइंट्स में से टेस्ट होता है तो अच्छा स्कोर आता है स्टूडेंट्स का। बट PTE के लिए भी फिर से वैसे ही जैसे अभी मैंने कहा कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी है, आपके पास वोकैबुलरी के वर्ड्स कितने अच्छे हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। बट आपकी स्पीकिंग में आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, बिकॉज आपका कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद ही कंप्यूटर असेस कर रहा है, आपके एग्जाम्स बता रहा है, आपका स्कोर बता रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं जो PTE को आइल्स से डिफरेंट बनाती हैं। बट दोनों के अपने ही स्किल्स हैं, दोनों स्किल्स इंग्लिश के टेस्ट चेक कर रहे हैं और दोनों में ही वो चेक कर रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है, तो दोनों की वेटेज उसके अकॉर्डिंगली है। पैटर्न ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖੀਏ PTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ? PTE में भी सेम मैंने बताया, 4 ही मॉड्यूल्स हैं ऐसे ही, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, बट यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा बेस्ड है स्पीकिंग पर। जैसे इमेज में भी आपको बोलना है, रीटेल लेक्चर जो टेस्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ही स्पीकिंग मॉड्यूल से होता है, जबकि अगर मैं आइल्स की बात करूं तो वहाँ पर वो स्टार्ट होता है लिसनिंग मॉड्यूल से। पहले आपको लिसनिंग करना है, फिर आपका रीडिंग आता है, फिर राइटिंग आता है। यहाँ पर PTE का टेस्ट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ही आपका किससे होता है? स्पीकिंग मॉड्यूल से स्टार्ट होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएट स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं कि PTE का जो डेट्स हैं वो बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप
विद इन 3 days 4 days भी इसका पेपर दे सकते हो, रिजल्ट है तो वो विद इन 24 आवर्स के बाद ही बच्चे का रिजल्ट भी आ रहा है, जबकि वो लोग कहते हैं 3 से 4 2 महीने ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। यस, पहले तो आईएलटीएस का एग्जाम ही 2 महीने की डेट के बाद मिलता है, मतलब अगर इफ यू आर गोइंग टू बी ज्वाइन नाउ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, सो दे आर पोस्टेड यू डेट्स फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 months. For the PTE you have availability for the next date as well, and the results are very very frequent. If I compared with the IELTS it takes around 13 days, but PTE में बहुत easy है, वो सब कुछ रिजल्ट भी आ जाता है, तो स्टूडेंट्स इसलिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि सब इजी प्रोसेस हो गया, जल्दी जल्दी से हो गया, तो वो जल्दी पेपर दे देते हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाता है, तो उनको लगता है कि बहुत कम ड्यूरेशन में सब कुछ हो गया। आईएलटीएस में उनको लगता है कि ये बहुत टफ काम था, 2 महीने तो मैंने कोचिंग ली, फिर मैंने पेपर दिया, फिर रिजल्ट का वेट करा, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस करने की वजह से स्टूडेंट्स को लगता है। अदरवाइज both have the same things, both are checking the English proficiency. So if your English is good, you can score well in IELTS. If your English is good, you can score well in PTE as well. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, PTE ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। वो थोड़ा सा इसलिए कह सकते हैं हम कि पहला तो वो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है, पेन पेपर से वी आर मोर फेमिलियर, अभी तक हमने जितने पेपर्स दिए हैं वो सब इसी से दिए हैं, बट धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस ट्रेंड विल डेफिनेटली बी चेंज। अब हम ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, तो ये टेस्ट आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत पॉपुलर होगा, बट राइट नाउ आई थिंक स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल विद आइल्स जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग दैट वी आर हैविंग अ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ डूइंग आवर टेस्ट इन दिस मेथड। अदरवाइज मेथड्स की फॉर्मेट की बात करें तो दोनों के फॉर्मेट्स में ही इंग्लिश का टेस्ट है, दोनों का ही पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। अगर यहाँ पे टास्क 2 में ऐसे लिखना है तो वहाँ पर भी हमारे पास राइटिंग के मॉड्यूल में ऐसे ही आता है, हमें एक ऐसे तो वहाँ पर भी लिखना है जी, करेक्ट ना। तो वोकैबुलरी यहाँ चेक होती है, इसमें वोकैबुलरी PTE में भी चेक होती है। तो वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, आपके स्पीकिंग के अंदर अगर हम बात करें तो आपका स्ट्रेस, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी, आपने किस वर्ड को कैसे करेक्टली प्रोनाउंस करा है, दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन PTE एज वेल एज इन आइल्स। So my advice for the students, please work on your communication skills. If your English is good, you can beat up with IELTS or with the PTE, but please focus on your English. Be it reading, writing, listening or speaking. ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ PTE ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ PTE ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਾਂ PTE ਦਾ, ਉੱਥੇ नहीं परफॉर्मेंस दे पाता। की रीज़न रहता है उस पीछे? सर इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट आई कैन से इसकी मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट रहता है कि कई बार तो इंस्टीट्यूट्स वालों में जो ट्रेनर्स हैं जो आपकी मार्किंग कर रहे हैं, उनको मार्किंग स्कीम के बारे में नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं क्या, किसके अकॉर्डिंग लेन देन है। दे जस्ट इम्प्रूव शो देयर पॉप अप टू दी स्टूडेंट्स कि देखो हम तुम्हें अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए उसके बनते थे 4 बैंड, उसको दे दिए 6 बैंड, जस्ट टू शो कि देखो हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, बट रियलिटी में वो नहीं हो पाता है। और दूसरा रीजन भी हो सकता है ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन की सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट फील नर्वस एट द फाइनल पॉइंट, बिकॉज वो एक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस टाइम पे, बिकॉज वो पेपर देने जा रहा है, तो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, उसकी भी हैं, उसके फ्रेंड सर्कल की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस भी होती है। बट दूसरी साइड मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सो इट्स अ वाइस वर्सा। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ पेपर आएगा? यस आई एग्री, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, आई डू एग्री, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आजकल जिन्होंने मतलब इंस्टीट्यूट आइल्स को इट्स लाइक ऑफ अ शॉप्स, एवरी पीपल आर रनिंग देयर ओन इंस्टीट्यूट्स विद द ब्रांड नेम ऑफ आइल्स, बट इन रियलिटी दे पीपल आर जस्ट अ स्टूडेंट्स। बहुत सारे मेरे खुद के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज ट्रेनर्स हैं। गुड है कि वो स्टूडेंट्स थे, अब ट्रेनर्स हैं, ऑब्वियसली कोई ना कहीं ना कहीं से सीखता ही है, बट उसके साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक टीचर का अच्छा क्वालिटी यही है कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करे, क्या चेंजेस हो रहे हैं ITP में, ब्रिटिश में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने पेपर का पैटर्न कैसे चेंज करा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ट्रेनर्स PTE अप्रूव नहीं है, सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे पास PTE का एक सेपरेट लैब है, हम हर कैंडिडेट को अपना एक कंप्यूटर स्क्रीन देते हैं ताकि वो अपना टेस्ट मॉनिटर कर पाए। ट्रेनर्स हैं उसके साथ जो उसको असेसमेंट करते हैं, उसको बताते हैं। सेम हमारा आइल्स में, आइल्स में भी हमारे पास सेपरेट लिसनिंग बैचेस हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली उनके स्किल्स देते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर पाएँ। डिफरेंट हम मटेरियल, स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, इधर एट इंस्टीट्यूट और फॉर दी होम पर्पस जी।
ये सब चीज़ें जब हम स्टूडेंट के साथ करते हैं तभी स्टूडेंट का बैंड स्कोर अच्छा आ पाता है। तो ये एफर्ट स्टूडेंट्स के साथ करने पड़ते हैं, बिकॉज हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है सर। कई स्टूडेंट्स तो हमारे पास ही बैठ के बहुत सारी मेहनत करते हैं, कई स्टूडेंट्स घर पे होमवर्क लेके जाते हैं, वो घर से भी करके लाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका स्कोर ज़्यादा अच्छा आएगा जो एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे साथ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ बिल्कुल सर, एक ਕਿੰਨਾ सही- ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਟਰ सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। अगर एक ट्रेनर स्टूडेंट को सिखाता रहे 2+2=5 तो वो लिखता रहेगा, एक दिन वो उसको लिखने में बहुत अच्छा परफेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो ट्रेनर ने तो उसको गलत चीज सिखाई ना, पार्ट गलत हुई, वो पढ़ भी गलत रहा। तो कई बार इंस्टीट्यूट्स में ऐसा हो जाता है कि वहाँ ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है, उनको उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो वही चीज़ें सिखाते हैं। उनका खुद का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, उनको खुद की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स को भी उतना नहीं बता पाते हैं। तो जब स्टूडेंट्स तक ही फिल्टर होकर पहुंच रही है, मान लो एक ट्रेनर को 50% पता है, स्टूडेंट तक वो पहुंची 25, तो जब वो पेपर तक जाता है तो वो 5 ही पहुंच पाती है। ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ITPA ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟਸ नहीं ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ॉप अटेंड सर हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की या फिर IELTS की, IDP वाले IELTS को लेकर या ब्रिटिश काउंसिल की बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस करते हैं हम ट्रेनर्स के लिए, वो हमें ट्रेन द ट्रेनर सेशंस देते हैं, हम लोग वो ज्वाइन करते हैं, लोगों के वो अटेंड करते हैं जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇंजेस ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ यस वो इसलिए पहुंचते हैं बिकॉज वी आर द नोडल एजेंट फॉर द ITP एंड द ब्रिटिश काउंसिल। Moreover, we are the gold member of British Council and ITP has awarded us with the number 1 in region award. So yes, we are a nodal agent, so we are getting a direct communication with them. ਜੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं सर जो डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक टॉप लेयर है, टॉप मैनेजमेंट लेयर है। जो ट्रेनर स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं वो टॉप मैनेजमेंट IDP ब्रिटिश काउंसिल के साथ तो सर्टिफाइड है, उनके साथ तो कांटेक्ट में है, बट वो स्टूडेंट तक तो नहीं पहुंच पा रही। स्टूडेंट के साथ तो ऑफिस में सिर्फ ट्रेनर को ही दिया जाता है, क्लासरूम्स में उन ट्रेनर्स को कितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ये जरूरी है। इसलिए अगर हम भी IDP और ब्रिटिश काउंसिल की मीटिंग्स में जाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने ट्रेनर्स को लेकर जाएं। जितनी हमारी टीम, हम अपनी टीम के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस लगाते हैं। मेरी 4 ब्रांचेस हैं, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़। हम टाइम टू टाइम अपनी भी वर्कशॉप्स करते हैं, क्योंकि हमें भी तो अपडेट होना है ना, हमें भी तो मोटिवेट होना है, हमें भी इनकरेज होना है, हमें भी स्टूडेंट्स के टेस्ट के अकॉर्डिंगली देखना है कि उनकी अब रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम लोग तो अपने भी वेस्टर्न ओवरसीज में टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स रखते हैं, IDP ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं, अपने ट्रेनर्स को भी इनकरेज करते हैं, अपने ट्रेनर्स को नए नए ट्रेनिंग मेथड्स, नई नई स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं उनके साथ, स्टडी मटेरियल नया डिज़ाइन करते हैं हम लोग, कुछ इंटरैक्टिव मटेरियल मेथड्स, इस तरह की बुक्स उनके लिए बनाना, उनके पैसेजेस बनाना, जिससे स्टूडेंट को कुछ नया मिल सके। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं जब ट्रेनर्स भी एफर्ट करें और स्टूडेंट भी एफर्ट जी। एक स्टूडेंट ਜਦੋਂ IELTS ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਸ਼ਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ABC ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ IELTS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ IELTS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਖੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੇ, ਸਟਾਫ ਦੇਖੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ सवाल ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ पूछे जाके इंस्टीट्यूट? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ फर्स्ट इम्प्रेशन, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है उनको कि वहाँ गए और वहाँ पे मतलब जो फीमेल स्टाफ था दे आर गुड लुकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, एक कंफर्टेबल कोजी एनवायरनमेंट था, दैट इज ओके, बट मोर ओवर व्हाट दे पीपल आर गोइंग फॉर, दे आर गोइंग फॉर quality. So please, I suggest or I advise my students to be please look for the quality education. Take a demo class over there, analyze that whether their trainers are qualified enough, they are educated enough to teach you best for the IELTS. What about the history of the institute, what about their past records, उनके स्टूडेंट्स कितना स्कोर आ रहा है, उनके स्टूडेंट्स के वहाँ का, उनके बारे में फेसबुक पर, यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। तो आजकल तो स्टूडेंट्स के पास मुझे लगता है बहुत सारे सोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स आर बिकमिंग क्वाइट मोर इंटेलिजेंट, तो वो लोग अपने सोर्सेज जरूर यूटिलाइज करें, चेक करें, फीडबैक लें, और स्टूडेंट से भी कि उनको क्या रिव्यू है उस इंस्टीट्यूट के बारे में। ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੰਪੀ ਮੈਮ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ,
ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ, YouTube ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।